शरद जी जो वो फंसे हैं अपने बयानों में, उन्होंने प्रारंभिक तौर पे ये कहा कि थार गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, और जो थार गाड़ी का वीडियो आया है, चूंकि वीडियो सारे आ गए, सारे फुटेज, तो गाड़ी सफेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति चला रहा था, और बाद में उस ड्राइवर का पिटते हुए, जिसकी बाद में मौत हो गई, जब वीडियो जारी हुआ तो वो ड्राइवर चेक की शर्ट पहने हुआ है, पीले रंग का, मतलब पीले रंग की शर्ट पहने हुआ, इसका मतलब चेक की शर्ट पहने हुआ व्यक्ति गाड़ी नहीं चला रहा था। तो पहला बयान उनके बेटे का गलत साबित हुआ कि गाड़ी जो चला रहा था वो ड्राइवर था, ड्राइवर नहीं था, वो सफेद शर्ट पहने हुए था। अजय मिश्रा जी के जो वीडियो उस दिन बाद के फुटेज के मिले, वो सारे में सफेद शर्ट वो पहने हुए थे। तो दूसरा आधी शर्ट पहने थे, हाफ शर्ट, वो साबित हुआ कि वो शर्ट पहने हुए थे। तीसरा उन्होंने जो दंगल वाली बात की, वहां से 4 किलोमीटर है, टेलीफोनिक एविडेंस सारे उनके खिलाफ गए, उनकी जो लोकेशन मिली वो उस जगह पे मिली, तो ऐसे काफी सारे साक्ष्य इकट्ठे हुए। दूसरी बात, मैं तब भी मान रहा हूँ कि इससे दर्जनों भी साक्ष्य इकट्ठे होते, तब भी मंत्री जी का बेटा गिरफ्तार नहीं होता। मंत्री जी का बेटा गिरफ्तार इसलिए हुआ क्योंकि एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट में जज बैठा हुआ था, जिसने कहा कि हम सीबीआई को भी जांच नहीं देंगे, क्योंकि सीबीआई हमें मालूम है किसके अधीन आती है। हरीश साल्वे जैसे व्यक्ति की जबान लड़खड़ा गई, उनको कहना पड़ा कि हम यूपी सरकार के स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज के तेवर बता रहे थे कि यह जांच अगर किसी दूसरे राज्य के गैर भाजपा सरकार के आईपीएस अफसर की जांच अध्यक्षता में आयोग बन गया तो इसकी लपटें बहुत दूर तक चली जाएंगी। गिरफ्तारी ये हुई, वरना उससे पहले मुख्यमंत्री जी कह चुके थे कि इसमें कोई प्रथम दृष्टा साक्ष्य नहीं है। तो पहली बात तो मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश, फिर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, तब गिरफ्तारी हुई, ये 2 बातें। तीसरी बात, अब आशुषी एक पेच और फंस रहा है, वो पेच ये फंस रहा है कि 4 लड़के जो बीजेपी के मंत्री जी की तरफ से मारे गए वो सारे पंडित जी लोग हैं, और पंडित जी लोग बहुत दिनों से मुंह फुलाए बैठे हैं सरकार से कि सरकार ठाकरों की है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा रहता नहीं। आज भाजपा के एक प्रमुख संगठन के व्यक्ति ने लखीमपुर में इस्तीफा दे दिया, और ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि हमारे 4 कार्यकर्ता मरे, बीजेपी का कोई नेता उनको देखने तक नहीं आया। श्रमिक कल्याण संघ बोर्ड के अध्यक्ष है, राज्य मंत्री हैं, सुनील भराला नाम है, आपके शो में कई बार आए हुए मुझे, वो उनका प्रोग्राम जारी हो गया, मैं लखीमपुर जा रहा हूँ क्योंकि वो परशुराम परिषद के अध्यक्ष है, ब्राह्मणों की बात उठाते हैं, बाकायदा सरकारी प्रोग्राम जारी हो गया डीएम और एसपी को कि सुनील भराला जा रहे हैं। सुनील भराला को फोन करके मेरी जानकारी में मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया कि आप नहीं जाएंगे वहां पे। वो बात करने जा रहे थे कि जो ब्राह्मण मारे गए हैं उनको, अब स्थिति फंस गई है, अगर गृह राज्य मंत्री को हटाएंगे तो मुद्दा आएगा कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, आपने ब्राह्मण का बलि का बकरा बना, और अगर नहीं हटाएंगे तो जो आप कह रहे थे कि टिकैत आए तो हम बक्कल उखेड़ लेंगे उनकी, वो टिकैत साहब रैली करने आ रहे हैं, पूरे देश में रेल रोको आंदोलन हो रहा है, किसान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हर जगह से मूवमेंट खड़ा हो रहा है। कांग्रेस जो बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, वो कांग्रेस बहुत धीरे धीरे पैर पसार रही है इस आंदोलन के बाहर। अपने पंजाब में स्थितियां उसने बिल्कुल उल्टी कर ली इस आंदोलन के बाहर। तो बीजेपी के गले में फांस फंस गई है, अगर मंत्री जी हटे तो ब्राह्मण समुदाय में गलत संदेश, और मंत्री जी रह गए तो 2 महीने में विपक्ष इनका जीना हराम कर देगा। तो भाजपा को संकेत समझ में नहीं आ रहा है लड़ाई से मुक्ति कैसे पाए, और लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की ओर बढ़ती ही जा रही है, इसमें कोई भी शक नहीं। विजय जी, क्या आप संजय जी की राय से सहमत हैं कि अगर इस तरफ कुआं है उधर खाई है, चाहे इधर गिरे चाहे उधर गिरे, चोट तो आपको लगनी है? विजय जी, जाहिर है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक से एनालिसिस उन्होंने किया है संजय जी ने। और ब्राह्मण राजनीति का जो पेच है वो पिछले काफी दिनों से, जब जितिन प्रसाद को लेकर आए थे और सब लोग कह रहे थे कि ब्राह्मण को मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, और उस समय भी खैर हम लोग तो किसी को ब्राह्मण नेता, किसी को भी किसी जाति का ब्राह्मण नेता नहीं मानते, किसी को भी नेता नहीं मानते। जब जितिन प्रसाद आए थे तब हम उनको ब्राह्मण नेता नहीं मान रहे थे, अब अजय मिश्रा आए हैं तो उनको ब्राह्मण नेता नहीं मानते। एक जमाने में अमरीश जी को याद होगा कि कलराज मिश्रा को भी भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नेता नहीं माना जाता था। खैर वो अलग इशू है, लेकिन ब्राह्मणों की राजनीति का पेच इस पूरे मामले में फंसा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल पेच है। अब दूसरी बात, कभी हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, तो इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे। फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं वो उनके विरोधी हैं। तीसरी तरफ हम कहते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह ने ये बयान दिया, और स्वतंत्र देव सिंह ने जो बयान दिया है वो योगी के साथ है और आज जेपी नड्डा के साथ बात कर रहे हैं। तो ये हमारे अपने जो है ना
जर्नलिस्टिक शगल है, इसलिए मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता। और ये जो जितनी बात हो रही है ड्राइवर वाली, और ये इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं अमरीश जी की बात से सहमत हूँ, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कोर्ट उसको देखेगा। और मैं जितना अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि एसआईटी जब बनती है तो वो सारे जो अपने पेज हैं या जो उनके पास एविडेंसेस हैं वो आपको नहीं बताती। हम लोग अपने हिसाब से उनको चलाते रहते हैं कि ये हो गया, ये नहीं हो गया। वो एविडेंसेस को कोर्ट में पेश करती है। आपको एक्सपोजर उसका नहीं होता है, 50% होता होगा कि कुछ बात बता दी, कुछ नहीं बताए, क्योंकि यदि वो पूरी बता देंगे तो केस उसका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं पॉलिटिकल केस की बात कर रहा हूं। और पॉलिटिकल केस में मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं के जो बयान आए हैं या जो रेस्पॉन्सेज हैं, एक नेता ने, मुझे पार्टी के नेता ने कहा, आज ही की बात बताता हूं, जिन्होंने कहा कि भाई ये अजय मिश्रा साहब इसलिए नाराज हो रहे हैं कि पार्टी में कोई उनको बात सुनने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। और अमित शाह के तो वो एमओएस हैं, तो एक अमित शाह का तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने एमओएस को फर्स्ट फेज में कम से कम, जब तक कोई बड़ा मामला नहीं बन जाता तब तक उसको सहयोग दें या उनके साथ खड़े रहें जब तक कि कोई बड़ा मामला नहीं हो जाता। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि 80-20 का जैसा किस्सा भी बन गया पॉलिटिकली, कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए समर्थन नहीं है। और एक तौर से मैं समझता हूँ कि मानसिक तौर पर उन्होंने मान लिया कि अब इनकी छुट्टी करनी पड़ेगी। कब छुट्टी होगी, कब नहीं होगी, ये मैं नहीं कह सकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।